नमस्कार साथियों, हम संत रविदास की सामाजिक चेतना पर चर्चा कर रहे हैं। संत रविदास जी ने एक और समाज में जहाँ जातिगत भेदभाव का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में जो भेदभाव था उसका भी विरोध किया। जो शासक वर्ग का धर्म था वे इस्लाम धर्म था और सामान्य जनता अधिकांशतः हिंदू थी, उनका धर्म हिंदू धर्म था और दोनों में परस्पर भेदभाव था। दोनों की आस्थाएं, दोनों के विश्वास परस्पर टकराते थे। जहाँ इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी था तो वहीं हिंदू धर्म बहुदेववाद को मानता था। जहाँ इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध था तो हिंदू धर्म में मूर्तियों की अवतारवाद की अवधारणा थी, मूर्ति पूजा की जाती थी। तो दोनों में परस्पर टकराहट की स्थिति बनी रहती थी। परंतु मध्यकाल में इन संतों ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी साधना के आधार पर दोनों धर्मों के जो मूल तत्व है उसको पहचाना और जो दोनों के भेदभाव है, जो बाहरी है, उनका खंडन किया, जो केवल दिखावा मात्र थे, और दोनों की मध्य एकता स्थापित करने का प्रयास किया। संत रविदास का भी हिंदू मुस्लिम ऐक्य का भाव ज्ञान आधारित था। वे कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये अंतर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। वे स्पष्ट कहते हैं, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एके एक नहीं पेख्या। कि ये सब तो कहने की बात है, ये अलग अलग है कि कृष्ण अलग है, करीम अलग है, राम अलग है, हरि अलग है। जब तक इनको एक रूप में नहीं देखा तब तक ही भेद दृष्टि बनी रही। वेद कतेब कुरान पुराणनी, सहजी एक नहीं देखा। हिंदू धर्म वेद कहलाते हैं और इस्लाम धर्म का ग्रंथ कतेब कुरान कहलाते हैं और पुराण हमारे। तो ये सबको अगर गहराई से देखा जाए, गहन चिंतन किया जाए तो कोई अंतर नहीं है। सहजी एक नहीं देखिए, सहज रूप में वास्तव में एक ही बात करते हैं। विरोध दोनों का ही नहीं है, ये विरोध ऊपरी दिखावा मात्र है। और दोनों में एकता स्थापित करने का, दोनों धर्मों में एकता स्थापित करने का, सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का, समाज में समरसता लाने का प्रयास मध्यकालीन सभी संतों ने किया। और आज भी वर्तमान में भी उन संतों की वाणियाँ और वर्तमान के संत भी यही सामाजिक भेदभाव को दूर करके समाज में समरसता लाने का प्रयास करते हैं। और इस सामाजिक सामरस्य में सबसे बड़ा बाधक बाह्याचार है, पाखंड है, कर्मकांड है, कुरीतियाँ हैं, और उनका विरोध सभी संतों ने किया है। जैसे संत रविदास ने पूजा की औपचारिकता का सहज और स्वाभाविक विरोध कर एक और पुजारियों को सचेत किया कि महत्व औपचारिकताओं का नहीं है, मूल भाव का महत्व है। कि हम जो विभिन्न प्रकार से मूर्तियों की पूजा करने के लिए विभिन्न परंपराओं का पालन करते हैं, विभिन्न आचार विचार धारण करते हैं, वह केवल बाहरी है, वे केवल मात्र औपचारिकताएं हैं। उसके ऊपर उतना ध्यान ना दे करके मूल भाव को समझने की आवश्यकता है। मूल परमात्मा के प्रति अपने भक्ति भाव को धारण करने की आवश्यकता है। आप उनकी पूजा कैसे करते हैं उसका महत्व नहीं है। अल्लाह राम रहीम एक ही हैं, हम उनको किस रूप में देखते हैं वे हमारी दृष्टि भेद है, वे मूलतः एक ही है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए संत रविदास ने अनेक दृष्टांत दिए, क्योंकि सामान्य जनता को जब आप संबोधित करते हैं तो विभिन्न समाज के दृष्टांतों से ही अपनी बात कहते हैं। रविदास ने भी वही तरीका अपनाया। वे कहते हैं, दूध ता बछरे थनहु बिटारियो, फूलू भंवरी जल मीन बिगारियो, माई गोविंद
पूजा कहाँ ले चरावो, अवर न फूल अनूप न पावे। कि हम कहते हैं कि हम पवित्र भाव से, पवित्र वस्तुओं से गोविंद की पूजा करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे, मंदिर में देवता की जाकर के पूजा करेंगे, तो जिस दूध को तुम चढ़ा रहे हो तो उस दूध को तो बछड़े ने पहले ही जूठा कर दिया। दूध न बछड़े थनहु बिटारियो, कि अब गाय के स्तन को दूध पान करके बछड़े ने उसको जूठा कर दिया। फूल भावरी, फूल को चढ़ाते तो फूल को भंवरे ने पहले ही उसका रस पान करके जूठा कर दिया। जल मीन बिगाड़ियो, और मछली ने जल को जूठा कर दिया। तो ये सब पूजा की औपचारिकताएं हैं, महत्व भाव का है। आपका भाव सच्चा हो, आपके मन में भावना उच्च हो, पवित्र चित्त की पवित्रता का स्थान है, ना कि बाहरी पूजा के साधनों का। तो साधनों की साधना को साध्य मान लेते हैं, जब हम साधनों को साध्य मान लेते हैं तो तब टकराव की स्थिति बनती है, तब हम बाह्याचारों में उलझ कर रह जाते हैं। तो इसलिए भाव को महत्व दें, पूजा की औपचारिकताओं को नहीं। और ये नहीं कि केवल उन्होंने हिंदुओं के बाह्याचारों का ही विरोध किया, उन्होंने हिंदुओं के और मुसलमानों के, दोनों धर्मों के जो बाह्याचार थे उनका विरोध करते हैं। संत कबीर दास ने भी हिंदुओं के बाह्याचारों का, माला जप आदि का विरोध किया, और मुसलमानों के भी रोज़ा, नमाज, हज आदि का विरोध किया। संत रविदास भी हिंदुओं के बाह्याचारों का विरोध करते हुए कहते हैं, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। कि ये सब जो बाह्याचार हैं ये समाज को ठगने के लिए है, ये स्वांग है। मार्ग छाड़ी कुमार्ग डहके, कि श्रेष्ठ मार्ग साधना के उच्च मार्ग को छोड़ करके कुमार्गगामी हो गए, केवल इन बाह्याचारों में ही लिप्त हो गए। साची प्रीति बिनु राम न पाया। तो प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मन की सच्ची पवित्रता के कारण, परंतु सच्ची प्रीति के बिना कोई ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से मुसलमानों के बाह्याचारों का विरोध करते हुए संत रविदास कहते हैं, देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा नहीं मिल सकई जो लो मन भौतान। कि हजारों वर्षों तक चाहे वे अजान देता रहे, जोर जोर से बांग देता रहे। कबीर ने भी यही विरोध किया था। कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खदाए। तो संत, उनका स्वर थोड़ा अक्खड़पन वाला है, परंतु रविदास का स्वर विनम्रता से होता है। दोनों ही बाह्याचारों का विरोध कर रहे हैं कि मुल्ला जो है वो हजारों वर्षों तक चाहे अजान पढ़ता रहे, परंतु खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक मन में विकार है, जब तक मन में विकृतियां हैं, जब तक मन शुद्ध नहीं है, तब तक परमात्मा की, अल्लाह की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी तरह से उन्होंने तीर्थ आदि भ्रमण की भी व्यर्थता को सिद्ध किया। तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान करना, वहाँ पर परिक्रमा आदि करना, ये सब बाह्याचार है। वहीं संत रविदास कहते हैं, का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल आपना, तो मिलिया दिलदार। दिलदार परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए है कि जब अपने दिल में ही खोजा तो परमात्मा अपने हृदय में ही है। तो विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जाकर के केवल वहाँ ढूंढना और आत्मचिंतन ना करना, आत्मज्ञान प्राप्त ना करना, ये बाह्याचार है। तो वे कहते हैं परमात्मा को ढूंढना है तो अपने मन को पवित्र बनाओ, परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति को धारण करो, मन को शुद्ध करो, अपने आचरण को शुद्ध करो, तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर ही मिल जाता है। और जे ओहू 68 तीर्थ नहावे,
जे ओहु द्वादश शिला पुजावे, जे ओहु कूप तटा देखावे, करे निंद सब व्यर्था जावे। कि आचरण की पवित्रता होनी आवश्यकता है, निंदा के भाव का त्याग करने की आवश्यकता है। भले ही कोई 68 तीर्थों में जाकर के स्नान कराए, भले ही कोई 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर के शिला का पूजन करे, कोई कुएं पे जाकर के स्नान आदि करे, परंतु परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे प्राप्त करने की जे मन चंगा कठौती में गंगा, ये स्पष्ट वाणी थी संत रविदास की। उद्घोषणा करते हैं कि मन अगर आपका पवित्र है तो कठौती में ही गंगा आ सकती है। तो तीर्थ स्थानों आदि में भ्रमण की वे व्यर्थता सिद्ध करते हैं। इसी तरह से समाज में भेषवाद के कारण भी बड़ी अलगाव की स्थिति बनी हुई थी। विभिन्न प्रकार के भेष धारण करके समाज को आकर्षित किया जा रहा था, समाज को ठगा जा रहा था। तो उस भेषवाद का भी संत रविदास विरोध किया करते हैं। वे कहते हैं भेष लियो पे भेद ना जानियो, कि तुमने साधु संत का भेष तो धारण कर लिया परंतु वास्तविक भेद को नहीं जान पाए। अमृत लेव विषय सो मान्यो, काम क्रोध में जन्म गवायो, साधु संगति मिली राम न गायो। तो वास्तविक प्रभु की प्राप्ति सत्संगति से हो सकती है। तो जो सत्संगति रूपी अमृत प्राप्त हुआ उसको छोड़ करके तुम भेषवाद में, तुम सांप्रदायवाद में, पंथवाद में पड़ गए और विष को ग्रहण कर लिया। और इस तरह से भेषवाद से राम की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सभी संतों ने भेषवाद का, पंथवाद का, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। और किसको महत्व दिया? एक और वे प्रतिषेधात्मक रवैया अपनाते हैं, एक और वो समाज की जो कुरीतियाँ, समाज की जो बुराइयाँ थी, समाज की जो वर्जनाएं थी उनका निषेध करते हैं। और दूसरी ओर वे समाज के लिए एक नियमावली भी प्रस्तुत करते हैं। मानवतावाद कैसे आ सकता है उसके लिए समाज का दिशा ज्ञान भी प्रदान करते हैं। उसके लिए अनिवार्य है मन और आचरण की शुद्धता, हृदय की निर्मलता और चेतना की समता अनिवार्य है। और ये कैसे प्राप्त हो सकती है? सत्संगति से, गुरु की शरण में जाकर के, सच्चे मन से, सच्चे भाव से नाम स्मरण करके, तो भाव से। तो इसीलिए वे कहते हैं साध संगति बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिनु भगति नहीं होई तेरी। तो हृदय को निर्मल बनाइए, आचरण को शुद्ध कीजिए। केवल संतों ने उपदेश ही नहीं दिया, केवल समाज को उपदेश दिया ऐसा नहीं था, अपितु उन्होंने अपने जीवन को आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत किया, अपने जीवन में सदाचरण धारण किया। चाहे संत कबीर रहे, संत नामदेव रहे, चाहे संत रविदास रहे, गुरु नानक देव रहे, सभी संतों ने अपने जीवन के शुद्ध आचरण का आदर्श प्रस्तुत करके समाज को प्रबोधित किया, समाज की चेतना को जागृत किया। और संत रविदास ने एक आदर्श समाज की भी परिकल्पना की, जिसे वे बेगमपुर कहते हैं। संत रविदास का स्वर निषेधात्मक होते हुए भी कभी भी उपहासात्मक अथवा व्यंग्यात्मक नहीं रहा। इनका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध जन जागृति लाना और निम्न समझी जाने वाली जातियों में आत्मविश्वास, निष्ठा और स्वाभिमान का भाव उद्दीप्त करना था। संत रविदास एक शांति प्रिय, परस्पर प्रेम भाव से परिपूर्ण समाज के निर्माण के आकांक्षी रहे। वे चाहते थे समाज ऐसा हो जहाँ
परस्पर प्रेम भाव, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के सुख दुख को समझे। साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोई, कबीर भी यही बात कहते हैं कि सभी उस परमात्मा के जीव हैं, छोटी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत। तो समाज के सभी प्राणी परस्पर प्रेम भाव से परिपूर्ण रहे, ऐसे समाज के निर्माण के आकांक्षी संत रविदास रहे और उसे वे बेगमपुरा कह करके संबोधित करते हैं। वे एक ऐसे आदर्श समाज का स्वप्न देखते हैं जिसमें जनता सरल हो, श्रमजीवी, परोपकारी हो, दया, करुणा, सत्य आदि गुणों से युक्त हो, सदाचारी हो, जो विषय विकारों से, दुर्गुणों से परे हो। उनकी परिकल्पना थी कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ समानता हो, जहाँ सभी को भरपेट अन्न मिले, और इसे ही वे बेगमपुरा कहते थे। और यही संत रविदास ने जिस एक आदर्श समाज की परिकल्पना की और अपने वर्तमान समाज के यथार्थ को भी देखा, तो सामाजिक असमानता के, वैषम्य के कारणों को भी जानने का प्रयास किया। तब उन्होंने देखा कि सामाजिक असमानता का एक मुख्य कारण आर्थिक वैषम्य भी है। एक वर्ग ऐसा है जो धन संपत्ति से संपन्न है, सुविधा भोगी वर्ग है, उच्च संपन्न वर्ग है, और दूसरा ऐसा वर्ग है जिसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो ये सामाजिक असमानता मुख्य कारण है, और इसीलिए वे एक और उच्च वर्ग को, धन संपत्ति से सुविधा संपन्न विलासी वर्ग को, धन संग्रह की व्यर्थता के विषय में बताते हैं, और दूसरी ओर निम्न वर्ग को, एक ऐसा वर्ग जिनके पास 2 समय का खाने के लिए भी नहीं है, उन्हें संतोष वृत्ति धारण करने के लिए कहते हैं। और संत रविदास कहते हैं कि सच्चा सुख धन संचय में नहीं, परित्याग में है। कहते हैं धन संचय दुख देत है, धन त्यागे सुख होए। रविदास सीख गुरुदेव की, धन मति जोरे कोई। कि जो जितना अधिक धन संचय करने में लगता है, उतना ही उसका दुख बढ़ता चला जाता है, और धन का परित्याग करने में ही सच्चा सुख है। सच्चा सुख किस में है? सत धर्ममयी, सत धर्म के पालन में है। धन संचय सुख नाई, धन संचय दुख खान है। रविदास समुझी मन माई। कि जितना अधिक धन का संग्रह करोगे, उतने ही अधिक दुख बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बात अपने मन में समझ लो। इस तरह से समाज में व्याप्त विषमताओं का मूल कारण मानसिक विकारों को भी माना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, ये जो मानसिक विकार हैं, जिनके कारण समाज में वैषम्य उत्पन्न होता है, जिनके कारण समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जो मानवता का हनन करने वाले हैं, तो इन मानसिक विकारों का परित्याग करने के लिए संत रविदास ने बार बार कहा है, और अनेक दृष्टांतों के माध्यम से, अनेक उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाश, पंच दोष असाध जामई, ताकि केतक आस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब इंद्रिय जन्य मानसिक विकार है। इंद्रिय हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, और इन कर्मेंद्रियों के, इन ज्ञानेंद्रियों के वशीभूत होकर के इन पर संयम ना होने के कारण मनुष्य का विनाश होता है। और इस बात के लिए वे उदाहरण देते हैं मृग का। मृग की श्रवण इंद्रिय पर वश नहीं है,
जिसके कारण उसका विनाश को प्राप्त होता है। मीन का अपनी इंद्रिय पर वश नहीं है। भृंग है, उसका गंध पर, भंवरा जो है, भृंग भंवरा उस फूल की सुगंध पर आकर्षित हो जाता है और उस फूल पर जाकर के बैठ जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही पतंगा, उसको भी अपनी इंद्रिय पर वश नहीं है। कुंजर, हाथी, तो ये सभी प्राणी एक एक दोष के कारण, एक एक इंद्रिय दोष के कारण विनाश को प्राप्त करते हैं। पर मनुष्य, उसमें तो पंच दोष विद्यमान है, उसकी तो पांचों इंद्रियां उसके वश में नहीं है। तो जिसकी पांचों इंद्रियां वश में नहीं है, पंच दोषों से युक्त है, ताकि केतकास, उससे क्या आशा की जाए, उससे क्या उम्मीद की जाए। तो इस तरह से वे मानसिक विकारों को भी वैषम्य का मूल कारण मानते हैं। तो मनुष्य को इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि मानसिक विकारों का परित्याग करने के लिए और इंद्रियों को संयमित करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। और संत रविदास ने श्रम को विशेष महत्व दिया है। केवल रविदास नहीं, सभी संतों ने गृहस्थ धर्म में रहते हुए, अपना अपना कर्म करते हुए, कर्मठ जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा की साधना की है, उच्चतम साधना को प्राप्त किया है। गृहस्थ का त्याग करके निवृत्ति मार्गी हो जाने से, संन्यास धारण कर लेने से कल्याण नहीं है, अपितु अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा के लिए निरंतर प्रयासशील रहना ही उच्चतम लक्ष्य है। इसलिए संत रविदास अकर्मण्य भक्त की अपेक्षा कर्मशील एवं कर्मठ गृहस्थ का जीवन व्यतीत करने और सत्य, अध्यवसाय तथा कड़ी मेहनत से आजीविका कमाने में विश्वास रखते थे। वे सच्चे कर्म योगी थे, सत्यनिष्ठ थे, आत्मनिष्ठ संत रहे हैं। उन्होंने श्रम को सदा महत्व दिया है। रविदास कहते हैं, रविदास श्रम करी खाइए, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करई, कबहू न निहफल जाए। कि श्रम करके, मेहनत करके, परिश्रम करके ही खाना चाहिए। नेक कमाई, और कमाई भी कैसी होनी चाहिए? ईमानदारी से कमाई गई, बेईमानी की कमाई नहीं। नेक कमाई जो करे, जो करता है, कबहू न निहफल जाए, वे कभी भी निष्फल नहीं जाती है, वे कभी भी बेकार नहीं जाती है। इसीलिए संत रविदास आजीवन जूता गांठने का कार्य करते रहे और भले ही उन्हें समाज में निरंतर भर्त्सना मिली, निरंतर प्रताड़ित किया गया, परंतु उन्होंने अपने व्यवसाय को कभी भी हीन नहीं माना और वे श्रम को ही जीवन की सार्थकता मानते हैं। प्रभु की भक्ति और श्रम साधना, ये दोनों समानांतर रूप से चलते रहने चाहिए और तभी जीवन जो है सफल है। मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और उसकी सफलता इसी में है कि प्रभु भक्ति भी की जाए और श्रम साधना भी की जाए। वे कहते हैं, प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनहि पास, तिनहि जीवन सफल भयो, सत भाखे रविदास। कि रविदास संत जो है वो सत्य कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु की भक्ति और श्रम साधना दोनों किया, उनका ही जीवन सफल रहा है। इस तरह से संत रविदास जी ने, उनकी वाणी ने भक्ति का मार्ग दिखाकर तत्कालीन समाज को हीनता और दैन्य से निकालकर आत्मविश्वास का एक मार्ग प्रदान किया, सामाजिक समरसता का मूल मंत्र दिया और संघर्ष के स्थान पर सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने में एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक सहयोग दिया। समाज जिसके मन में हीनता का भाव आ चुका था, वह समाज जो निरंतर
उदासीनता की स्थिति को प्राप्त हो चुका था, जो अवसाद को पहुंच चुका था, उसके भीतर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत किया, उनके भीतर एक प्रेरणा जगाई और मानवतावाद का संदेश समाज को प्रदान किया। घृणा और सामाजिक प्रताड़नाओं के बीच संत रविदास ने टकराव और भेदभाव को मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश देकर समाज को एक सही राह दिखाई। संत रविदास की वाणी का आधार उनकी वैयक्तिक अनुभूति है, जो उन्होंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया। निम्न कुल में उत्पन्न हुए तो सामाजिक भेदभाव की प्रताड़ना को स्वयं उन्होंने सहन किया, तो अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही उन्होंने समाज को दिशा प्रदान की। और भक्ति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही प्रभु को प्राप्त किया, प्रभु से साक्षात्कार किया। तो इसलिए रविदास की वाणी का आधार उनकी वैयक्तिक अनुभूति है, चाहे वे लौकिक जीवन से अनुप्राणित हो अथवा अलौकिक जीवन के प्रति समर्पित हो। दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर, आत्मज्ञान के आधार पर समाज को दिशा प्रदान की, समाज की चेतना को जागृत किया। और संत रविदास ने धर्माचरण को नीति की भूमिका प्रदान करके समाज के लिए एक व्यापक फलक प्रदान किया। संकीर्ण वर्ण व्यवस्था का विरोध करके वर्ण व्यवस्था को कर्म एवं आचरण के साथ जोड़कर सर्वधर्म समभाव को समाज तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास किया। इसीलिए संत रविदास का जो धर्म है वे सर्वात्मवाद कहलाता है, सर्वधर्म समभाव कहलाता है, जहाँ सामाजिक सामरस्य विद्यमान रहा है, जहाँ सामाजिक भेदभाव को दूर करके शुद्ध आचरण को महत्व दिया गया, शुद्ध भेदभाव को दूर करके सदाचार को धारण करने के लिए अधिक महत्व दिया गया। इस तरह से संत रविदास जी ने सामाजिक चेतना जगाने में, मानवतावाद को समाज में लाने के लिए सत प्रयास किया। और संत रविदास की वाणी 15वीं शताब्दी में जितनी प्रासंगिक थी, वर्तमान समाज के लिए और भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। आज समाज जो भौतिकतावाद की चकाचौंध में निरंतर अपने मूल्यों को छोड़ता चला जा रहा है, निरंतर अपने मूल्यों का तिरस्कार कर रहा है और पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागता चला जा रहा है, जिसके कारण समाज में विकृतियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण समाज की जो व्यवस्था थी वे भंग होती चली जा रही है। आज जहाँ मूल्यों का क्षरण हो रहा है, तो ऐसे समय में इन संतों की वाणियाँ जो हैं वो हमारे लिए एक दिशा प्रदान करने वाली है, वे हमें सही मार्ग दिखाने वाली है। तो समाज को चेताने में, सामाजिक चेतना को जागृत करने में इन संतों का बहुत विशेष योगदान रहा है। तो आज हमने संत रविदास जी की सामाजिक चेतना पर बात की। इसी चर्चा को आगे हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।